हेलो बच्चों। आज हम अपनी कक्षा में छठी कक्षा का नैतिक शिक्षा का छठा अध्याय करेंगे, जिसका नाम है भक्त राज ध्रुव। ध्रुव तारे के बारे में तो आपने सुना ही होगा। 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने तपस्या तथा भक्ति के द्वारा भारत के इतिहास में ध्रुव तारे के समान अचल पद प्राप्त किया। उनकी कहानी है। प्राचीन काल में उत्तानपाद नाम का एक बहुत बड़ा राजा हुए थे। उनकी 2 रानियां थी। बड़ी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। छोटी रानी सुरुचि राजा को बहुत प्रिय थी। उसके मुख से निकले हुए प्रत्येक शब्द को प्रमाण मानकर वे उसका पालन करते थे। सुरुचि अधीर स्वभाव की थी तथा छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाती थी। अधिक मोह के कारण राजा उचित अनुचित का विचार किए बिना उसकी सारी बातों को मान लेते थे। उसकी गलत बातों और कार्यों के विरोध करने का साहस उनमें नहीं था। सुनीति स्वभाव से धीर और गंभीर थी, किंतु सुरुचि के कठोर व्यवहार के सामने वह अपने आप को असमर्थ पाती थी। सुरुचि छोटी होने पर भी पटरानी बनी हुई थी। राजा के सारे कार्यों की बागडोर उसके हाथ में थी। दोनों रानियों के एक एक पुत्र था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था और सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। रानी सुरुचि के वश में होने की से राजा सुनीति का तिरस्कार करते थे और पुत्र ध्रुव से भी प्यार नहीं करते थे। सुरुचि चाहती थी कि उसका पुत्र उत्तम राज्य का उत्तराधिकारी बने, इसलिए वह ध्रुव और सुनीति को महल में नहीं रहने देती थी। उसे इस बात का डर था कि यदि वे महल में रहेंगे तो राज्य की प्रजा यह कभी नहीं भूलेगी कि सुनीति के बड़ी रानी होने के कारण उसका पुत्र ही राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी है। परिणाम स्वरूप बड़ी रानी होते हुए भी सुनीति को शहर के बाहर रहकर साधारण लोगों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता था। राजा कभी उसके घर नहीं जाते थे। एक दिन महाराज अपने राजभवन में थे और रानी सुरुचि का पुत्र उसकी गोद में बैठा हुआ था। इतने में सुनीति का पुत्र ध्रुव घूमते घूमते वहां जा पहुंचा और अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठा देख स्वयं भी उसकी उनकी गोद में बैठने की इच्छा करने लगा। उसने उनके पास जाकर कहा, पिताजी, मैं भी आपकी गोद में बैठना चाहता हूँ, मुझे भी गोद में ले लीजिए। उस समय ध्रुव 5 वर्ष का था। ध्रुव के इस आग्रह को देखकर सुरुचि ईर्ष्या और क्रोध में भरकर बोली, हे ध्रुव, यह क्या करता है? मेरी सोच सुनीति का बेटा होकर मेरे भाग्यशाली पुत्र की समता करना चाहता है। यदि बाप की गोद में बैठने की इच्छा थी तो उस अभागिन का बेटा क्यों है? जा, पहले तपस्या कर और ईश्वर से वर मांग कि अगले जन्म में तुम मेरी कोख से उत्पन्न हो, तब इस गोद में बैठने की हिम्मत करना। बेचारा बालक चकित होकर पिता की ओर देखने लगा, परंतु उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं। ध्रुव को अत्यंत दुख हुआ। उसके गालों पर आंसू बहने लगे। वह सिंहासन की सीढ़ियों से उतर पड़ा। वह अपनी माता सुनीति के पास पहुंचा और उसके गले लगकर सिसक सिसक कर रोने लगा। एक दासी ने यह सब कुछ देखा था। उसने सुनीति से पूरी घटना का वर्णन कर दिया। इस घटना को सुनकर सुनीति ने अपने आंसुओं को पी लिया और पुत्र को शांत करते हुए कहा कि बेटा, तुम्हारी विमाता सुरुचि ने जो कहा है वह ठीक ही है। तुम मुझ अभागिन के कोख से पैदा हुए हो। केवल भगवान की कृपा ही हमारी हालत सुधार सकती है। हमें केवल उसकी ही शरण में जाकर अपनी कठिनाइयों को दूर करवाने की प्रार्थना करनी चाहिए। बालक ध्रुव के हृदय पर माता के वचनों का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उसने परम पिता परमात्मा के शरण में जाने का निश्चय कर लिया। उसी दिन उस वीर बालक ने घर बार छोड़कर वन का रास्ता लिया। मार्ग में उसे नारद मुनि मिले। उसे देखकर और सब कुछ जानकर वह सोचने लगी,
कहाँ यह 5 वर्ष का सुकुमार बालक और कहाँ तपस्या का यह दृढ़ संकल्प। उन्होंने कहा, प्यारे बच्चे, तुम्हारे माता पिता वास्तव में भाग्यवान हैं। तुम धन्य हो जो ईश्वर को का दर्शन पाने की उत्कृष्ट इच्छा को धारण कर रहे हो। पर ईश्वर को देखना सरल नहीं है। ऋषि मुनियों ने अनेक जन्मों तक तपस्या करके भी ईश्वर के दर्शन नहीं किए। इस कारण तुम वापस जाओ। जैसे संसार में दूसरे लोग रहते हैं वैसे रहो, सुख दुख का अनुभव करो। जब वृद्ध हो जाओ तो वन में आकर तपस्या करना। उस समय ही तुम ईश्वर के दर्शन पा सकोगे। ध्रुव ने कहा, गुरुदेव, मैं क्षत्रिय वंश का हूँ। आपकी सलाह मेरे निर्णय को नहीं बदल सकती। आप मेरा मार्गदर्शन करके मुझे आशीर्वाद दीजिए। ध्रुव का निश्चय अटल जानकर नारद मुनि ने उसका मार्गदर्शन किया तथा उसे आशीर्वाद दिया। मुनि का आशीर्वाद पाकर ध्रुव का हृदय आनंद से भर गया। वह अपनी थकान भूल गया। ईश्वर के दर्शन की तीव्र लालसा से भरकर नारद जी के चरणों को स्पर्श करके वह ध्यान लगाने के लिए मधुवन की ओर चल पड़ा। वहां जाकर ध्रुव ने घोर तप करना आरंभ कर दिया और हृदय में योगियों की भांति परम पिता परमात्मा का दिव्य दर्शन किया और इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। उधर ध्रुव के घर छोड़ने पर महाराज उत्तानपाद की आंखें खुली और वे अपने किए पर पछताने लगे। उन्होंने ध्रुव की बहुत खोज की पर उसका कहीं पता न चला। इसी बीच वहां नारद मुनि पहुंचे और उन्होंने राजा को सांत्वना देकर कहा कि हे राजन, तुमने गलती तो की पर इसका परिणाम अच्छा होगा। प्रभु की कृपा से तुम्हारा पुत्र देवताओं में वंदनीय स्थान प्राप्त करेगा। अब तुम अपनी पत्नी सुनीति को महल में लाकर उससे आदर पूर्वक व्यवहार करो। राजा ने वैसा ही किया। जब ध्रुव प्रतिज्ञा पूर्ण करके लौटा तो राजा ने अपने मंत्रियों, राज्य के गणमान्य लोगों को साथ लेकर बाजे गाजे के साथ ध्रुव की अगवानी की। ध्रुव को देखते ही उन्होंने उसे प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। तब ध्रुव ने आदर पूर्वक अपनी सौतीली माँ सुरुचि के चरणों का स्पर्श किया। उसने उसे ध्रुव उठाकर आशीर्वाद दिया। उसकी माँ सुनीति के आनंद की कोई सीमा न रही। उत्तानपाद की आज्ञा अनुसार ध्रुव को सुसज्जित राजसी हाथी पर बैठाकर उसकी शोभा यात्रा निकाली गई। नागरिकों ने उस पर पुष्पों की वर्षा की। इस प्रकार सबका सम्मान और आशीर्वाद पाकर ध्रुव ने नगर में प्रवेश किया। महाराज ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया और आप तप करने वन में चले गए। ध्रुव का छोटा भाई उत्तम एक दिन शिकार करते हुए यक्षों के हाथों मारा गया और उसकी माता सुरुचि इस दुख को सहन न करते हुए एक जलते हुए जंगल में घुस गई और इस प्रकार वह भी जल बसी। ध्रुव ने बहुत काल तक न्यायपूर्वक राज्य किया और वह वृद्ध होने पर अपने पुत्र को राज्य देकर बद्रिका आश्रम में तपस्या करने चले गए। अपनी अटल प्रतिज्ञा से ध्रुव इतने प्रसिद्ध हुए कि लोग कहते हैं कि उन्हीं के नाम पर आकाश में स्थित एक तारे का नाम ध्रुव तारा पड़ा। तो ये कहानी आपने सुनी भक्तराज ध्रुव की। तो आइए इसका अभ्यास करते हैं, देखते हैं कि आपने कितनी ध्यान से सुनी। ध्रुव के पिता का नाम टैश था, क्या था? ध्रुव के पिता का नाम उत्तानपाद था। ध्रुव की माता का नाम सुनीति था और ध्रुव की भी माता का नाम सुरुचि था। सुरुचि के पुत्र का नाम क्या था? सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। तप के लिए जाते हुए ध्रुव को कौन मिला था? नारद मुनि मिले थे। सही उत्तर लिखो। अब आपको ब्रैकेट में दो आंसर दिए हुए हैं, आपने एक सही आंसर चुनकर खाली स्थान में भरना है। राजा की बड़ी रानी का नाम सुनीति था। सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव था। गोद में ध्रुव को देख छोटी रानी चढ़ गई। ध्रुव के बन जाने पर राजा को चिंता हुई। तपस्या से ध्रुव ने परमात्मा को प्रसन्न किया। आगे क्वेश्चन आंसर है कि किस घटना ने ध्रुव को ध्रुव भक्त बना दिया? यानी कि माता की कटु व्यवहार और माता के ये कहने पर
कि अब परमपिता परमात्मा ही उनकी हालत को सुधार सकते हैं। इसलिए हमें परमपिता परमात्मा के शरण में जाना चाहिए। इस घटना ने ध्रुव को ध्रुव भक्त बना दिया। ध्रुव तारे का नामकरण कैसे हुआ? कहते हैं कि तपस्या करने के बाद ध्रुव के नाम पर ही आकाश में स्थित एक तारे का नाम ध्रुव तारा पड़ा। इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सुरुचि ने ध्रुव के साथ बुरा व्यवहार किया, उसका अपना पुत्र भी नहीं रहा और वह भी जलते हुए जंगल में घुसकर अपनी जीवन लीला उसकी भी समाप्त हो गई। इधर दूसरा कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए, दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। दृढ़ संकल्प के द्वारा हम किसी भी काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपका 6वां अध्याय ध्रुव भक्त। और आपने इस क्वेश्चन आंसर को याद करना, इसकी PDF आप तक पहुंच जाएगी। धन्यवाद। ओके।